हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब डिटेल्स के साथ। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की तरफ से आए नए जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। एचएएल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनी के लिए कई वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आप भी इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम एचएएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, जहां आपको सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल एक पब्लिक सेक्टर है एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है। एचएएल की एस्टैब्लिशमेंट 23 दिसंबर 1940 को हुई थी और ये दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। एचएएल ने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी 1942 में, जो हैरलो PC-5, कर्टिस P-36W हॉक और वर्ल्टी A-31 वेंजेंस के लाइसेंस प्रोडक्शन के साथ इंडियन फोर्स के लिए। व्यूअर्स, कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। व्यूअर्स, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द जॉब ओवरव्यू। तो देखिए, एचएएल का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए। आज के समय में एचएएल फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन्स, मराइन गैस टर्बाइन इंजन्स, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेयर सप्लाई और इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अपग्रेडिंग और ओवरऑलिंग में शामिल है। एचएएल का HF-24 मारुति फाइटर बॉम्बर इंडिया का पहला इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट था। यस, लेट्स गेट डीप इनटू द डिटेल्स और जान लेते हैं वैकेंसीज क्या क्या हैं और क्राइटेरिया क्या क्या है एजुकेशन का, एज का, क्वालिफिकेशन का। तो देखिए, यहाँ पर 9 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। जो पोस्ट दिया गया है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनिंग, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और इक्वलेंट टू इट, वो टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है। और ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी व्यूअर्स, ये 25 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 16 अक्टूबर 2024। जॉब लोकेशन अक्रॉस द इंडिया रहेगा और जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है, तो यहाँ पे एचएएल ने 9 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनी पोजीशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस का घोषणा की है, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए रिलीज हुआ था। कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्पेसिफाइड डिसिप्लिन्स में बैचलर्स डिग्री होना कंपलसरी है और मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया मीट करना भी ज़रूरी है एलिजिबल होने के लिए। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स अपने एप्लीकेशंस को ऑनलाइन 16 अक्टूबर तक का सबमिट कर सकते हैं। चलिए, अब वैकेंसी का ब्रेकडाउन करके समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो टोटल 9 पोस्ट दिए गए हैं उसका कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन इस तरह से है। ट्रैफिक जो एयर कंट्रोलर ट्रेनीज़ हैं, ऐसी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। ओबीसी और एनसीएल उनके लिए 3 वैकेंसीज हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। एचएएल रिक्रूटमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें हम सब में पहले देख लेते हैं एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट को। तो एजुकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी चलेगी और एज लिमिट जो डिफाइन की गई है दैट शुड नॉट बी मोर देन 28 ईयर्स। अगर आप 28 या लेस देन 28 हैं एंड यू मीट दी एजुकेशन क्राइटेरिया, देन यू आर गुड टू गो टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 2 चीज़ों से गुजरना होगा। पहला होगा ऑफलाइन रिटर्न टेस्ट और दूसरा होगा स्किल टेस्ट। कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने पर रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स है। उसका भी मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूँ। फॉर्मेट 3 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस और सेकेंड पार्ट रहेगा जो पहला पार्ट है वो 17 मार्क्स के लिए रहेगा। ओके, जैसा मैंने 136 मार्क्स कहा था। फिर बाद में सेकेंड पार्ट है जो है 34 मार्क्स के लिए, ये भी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो इंग्लिश और रीजनिंग के लिए रहेगा। थर्ड पार्ट है 85 मार्क्स का, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे ऑन रेलेवेंट डिसिप्लिन। तो
तो ये हो गया पहला मोड। और दूसरा मोड जो आपको गुजरना है वो है आपका स्किल टेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग से, क्योंकि कैंडिडेट्स को रिटर्न टेस्ट स्कोर्स के बेसिस पर 1:5 रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो कैटेगरी वाइज। फाइनल मेरिट लिस्ट 85% रिटर्न टेस्ट और 15% स्किल टेस्ट पर बेस्ड होगी। चलिए अब स्किल टेस्ट के कुछ डिटेल्स देख लेते हैं व्यूवर्स। तो आपका जो स्किल टेस्ट रहेगा वो रहेगा 24 मार्क्स का, और इवैल्यूएशन में कंजेटिव एबिलिटीज़, साइकोमोटर स्किल्स, सेंसर एबिलिटीज़ और इंटरएक्टिव और सोशल स्किल्स में शामिल होंगे। चलिए अब ये तो हो गए एग्जामिनेशन के डिटेल्स। अब आते हैं असल मुद्दे पर जो है सैलरी। तो देखिए सैलरी यहाँ पे ग्रेड 1 पे स्केल होगी, जो मिनिमम 30,000 से लेकर मैक्सिमम 1,20,000 पर मंथ तक जा सकती है, बेस्ड ऑन दी डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो मैंने बताई हैं, उसके बाद आपको कुछ और भी एडिशनल चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहला तो होगा एक वैलिड ईमेल आईडी मस्ट है, जो आप जो है सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे यूज़ करेंगे, और वो एक्टिव रहनी चाहिए, क्योंकि जो आपका कोऑर्डिनेशन होगा इसी ईमेल आईडी के ज़रिए से होगा। जहाँ पे आपको ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहला है रीसेंट जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है उसकी सॉफ्ट कॉपी, फिर आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर होगा। सेकेंड होगी सॉफ्ट कॉपी आपके आधार कार्ड की, विच शुड बी लेस देन 180 KB। अब एजुकेशनल डिटेल्स जो आपके हैं, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट जो भी, जैसे कि सॉफ्ट कॉपीज़ आपके 10th की मार्कशीट, इंजीनियरिंग डिग्री की सारे सेमेस्टर्स की JPG फॉर्मेट में, वो भी लेस देन 180 KB में अपलोड करनी होगी। इफ़ रिक्वायर्ड आप अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 17 अक्टूबर तक चलेगा, दैट इज़ अप टू इवनिंग 5 बजे तक का, वाया जो HAL की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.hal-india.co.in। आप यहाँ पे कैरियर सेक्शन में आकर एप्लीकेशन को फॉलो अप कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, रजिस्ट्रेशन भी समझना ज़रूरी है। आप कैरियर सेक्शन में आइए ऑफिशियल वेबसाइट के HAL के, वहाँ पे फिल कीजिए आप जो भी डिटेल्स आपके हैं, और जो मैंने अपलोड करने का जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बताया था उन सबको प्रिपेयर कर लीजिए। आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा वहाँ पर। फिर बाद में पर्सनल और आपके जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स हैं वह आपको अपलोड कंप्लीट करने के बाद आपके मार्कशीट जो मैंने 10th से इंजीनियर तक के बताए थे 180 KB के लेस साइज़ में, उसको अपलोड करने के बाद आपको एक एडिट ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे SC, ST और PW कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप प्रिंट इसे निकाल सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस मैंने बताया, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो UR और OBC NCL कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे मिनिमम 500 रुपीज़ विथ इंक्लूडिंग GST बताई गई है, जिसे आप ऑनलाइन मोड जैसे कि SBI ePay के थ्रू सबमिट कर सकते हैं आपके फॉर्म डिटेल सबमिशन के बाद। पेमेंट मोड्स इंक्लूड करते हैं क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम, UPI। तो जब आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो आप भी इसी तरह से एप्लीकेशन को कंफर्म करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपका एप्लीकेशन लिंक्ड जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। चलिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर सकें। देखिए पहले तो HAL की रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आंसर है कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है, और मिनिमम एज लिमिट जो है वो 28 से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। यानी इफ़ यू आर लेस देन 28 और 28 यू आर एलिजिबल टू अप्लाई विद द डिज़ायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि अप्लाई कैसे करें। देखिए व्यूअर्स, हालांकि कई बार मैं हर बार बल्कि ये बोलिए कि मैं अपने वीडियो में सारी डिटेल्स कवर करता हूँ, फिर भी कमेंट्स में पूछा जाता है कि एप्लीकेशन कैसे करना है, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए फिर से मैं इस वजह से ये छोटे मोटे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। तो देखिए एप्लीकेशन कैसे सबमिट करें। आपको HAL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया है।
चलिए अब ये देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो व्यूअर्स, सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट शामिल होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर बनेगी। अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि एचएएल की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। व्यूअर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनिंग के लिए मिनिमम 30,000 से लेकर 1,20,000 तक का हो सकती है। आई एम श्योर कि जिन लोगों के लिए जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार समाचार में लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।